हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानविंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक डाला था कि जिन बच्चों को या जिन भी लोगों को चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है एडमिशन के या वर्क के रिगार्डिंग या जो कुछ भी एज अ चेक रिपब्लिक को फाइनल डेस्टिनेशन या फ्यूचर डेस्टिनेशन देख रहे हैं और उनको कुछ कन्फ्यूज़न है, बात करना है मेरे से, मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करते हैं लेकिन मैं बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो जस्ट वो उस फॉर्म को फिलअप करें। मैं जो है वो हर वीकेंड पे उनसे 1 to 1 डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा खुद को और उनसे बात विचार करूँगा। एंड आपको जान करके हैरानी तो नहीं होगी, खुशी होगी, जैसे कि मुझे हैरानी हुई थी कि 50+ रजिस्ट्रेशंस उस पे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अभी भी जो लोग जो बच्चे मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कुछ भी कैसा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप जो है उस फॉर्म को फिलअप करिए और फिर मिलते हैं वीकेंड पे आपसे। और दूसरी चीज़ कि 80% लोगों ने, मैंने आज का डेटा देखा आज मतलब अपने यूट्यूब में, कि 80% लोगों ने जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप चेक रिपब्लिक को देख रहे हैं, मतलब यहाँ अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल के अलावा शायद ही कहीं पे इतना जेन्युइन और इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बना रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं भी ग्रो करूँगा, तो फेकनेस से आपको दूर रखूँगा और आई ट्राई टू लाइक गिव एज मच एज लाइक द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बात ये है दोस्तों कि इंडियन एम्बेसी जो चेक रिपब्लिक जो प्राग में है, उसने एक स्टूडेंट्स के लिए एडवाइज़री जारी की है। जिस एडवाइज़री में जो है उसने बहुत सारी कंसर्न्स के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट किया है। उसमें जो पहला कंसर्न है वो रिलेटेड है डिमांड एंड सप्लाई से। आपको पता है कि जब भी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, और अगर सप्लाई नहीं बढ़ पाती है तो सप्लाई के अंदर जो है मिलावट करके उसको बढ़ाया जाता है। तो सेम वही चीज़ होती है, एज आई टोल्ड एज माई प्रीवियस वीडियोज़, की चेक रिपब्लिक इज़ अ लाइक अनडिस्कवर्ड कंट्री। एंड धीरे धीरे इसको डिस्कवर किया जा रहा है, लोगों के द्वारा पता चल रहा है कितनी अच्छी कितनी ख़राब कंट्री, कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों को आने का यहाँ पे क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें फ़ायदा मिल रहा है उन 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 फेक एजेंट्स को। सारे एजेंट फेक और ख़राब नहीं होते हैं, बट उन फेक एजेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है कि वो जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में कैसे भी करके बच्चों को डंप कर रहे हैं। देन वो बच्चे यहाँ आकर के रियलाइज़ कर रहे हैं कि जैसा मुझे जिन ख्वाब को दिखा करके भेजा गया था वो तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, बिकॉज़ कि उनके स्किल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनको जस्ट ख्वाब बेच करके यहाँ पे भेज दिया गया है और मॉनेटरी बेनिफिट उनसे ले लिया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग इंडियन एम्बेसी ने जो है एक एडवाइजरी जारी की है। वो आप एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो चेक रिपब्लिक का जो वेबसाइट है उस पर जा करके भी आप पढ़ सकते हैं। रिसेंट एडवाइजरी है। इसके हिसाब से ये है कि जब भी आप चेक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो चेक यूनिवर्सिटी की जो जो मतलब वो एक्रेडिट हैं कि नहीं चेक के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री से, इसको पहले चेक करें। देन उसके बाद जो है उसमें किसी भी टाइप का के कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ ये कि जो फेक इंस्टीट्यूशन है चेक रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादातर इस टाइप के कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एमबीए के रिगार्डिंग, और इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट, इन सब के रिगार्डिंग ये कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। और नए नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल रहे हैं, खुल गए हैं, जिसमें कि बहुत ही ईज़िली वो आपको जो है ऑफ़र लेटर पकड़ा देते हैं। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है वीज़ा में। वीज़ा जब आपका लगता है तो वीज़ा में या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है किसी उस कॉलेज की रेपुटेशन या फिर मतलब उसकी उसकी उस आपके इंस्टीट्यूशन की वजह से, और या तो फिर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए कि जो चेक की जो टॉप 5 जो बड़ी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जैसे ये है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, मैसारिक यूनिवर्सिटी, सीटीयू हो गई, ठीक है, इस तरह की चेक टेक्निकल, जैसे बर्नो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी, उस्तावा में भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है पब्लिक, आप उनको सेलेक्ट करिए। एंड मोस्ट ऑफ द कौन सा ऐसा कोर्स है कि जो उसमें नहीं मिलेगा? अब कुछ बहुत अतरंगी सा ही आपको करना हो तभी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें इन सारी यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज़ जो हैं वो आपके मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है, उतना भी कठिन नहीं है, लेकिन आपको एक प्रोसेस के थ्रू अपने आप को स्किल्ड करना होगा एडमिशन लेने के लिए।
अगर आपके अंदर ये दमखम नहीं है तभी आप इस ट्रैप में फंसते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, आपका चाहे आप चाहे नीपड़ इंसान हो, आप चाहे आपका बोर्ड में जो है अगर आप 12th जैसे बैचलर में आ रहे हो 12th में चाहे आप फेल हो चुके हो, हम एडमिशन करा देंगे। तो फिर इन फेक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया जाता है। प्राइवेट में भी कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कि आप ऑनलाइन चेक की, जो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका लिंक मैं डाल दूँगा, उसमें जितने भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस है चाहे वो पब्लिक और प्राइवेट है उसको आप देख सकते हो लिस्ट, और उन्हीं में से सेलेक्ट करो किस में पढ़ने जाना है। तो फेक इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग ये एडवाइजरी है। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो जो एजेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आपकी जो है लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाती हैं। और इसकी वजह से जो है वो लड़के बहुत ही ज़्यादा, जब उनको वो यहाँ आते हैं उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल है ही नहीं, स्किल के ऊपर उनके ध्यान ही नहीं कराया गया है, बस उनसे मॉनेटरी बेनिफिट उठाने के लिए कैसे भी उनको यहाँ भेजा गया है। तो ऐसे बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी जो यहाँ पे है, तो उसके बाद जो है इस एडवाइजरी को मतलब उन्होंने जारी किया है। इसके अलावा और उसमें क्या पॉइंट है कि कुछ भी आपको जो है वो कन्फ्यूज़न है अपने कोर्स के रिगार्डिंग या उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, या जो कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच करो उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को। हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही होता है इंटरनेशनल क्वेरीज़ को सॉल्व करना, वो चाहे बाहर से किसी मतलब अननोन पर्सन की आ रही है या फिर कैंपस में जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनकी क्वेरी है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम है ये। तो आप डायरेक्ट इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके अपने सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, डायरेक्ट अप्रोच करो यूनिवर्सिटी को, ये बताया गया है उस एडवाइजरी में। दूसरा चीज़ ये है, जो सबसे बड़ा फ्रॉड या कह लो कि सबसे बड़ा ट्रैप है वो ये है कि अगर आप खुद सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो जिसको कि पता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो खुद से जो है वो एडमिशन नहीं ले सकता है मतलब यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। किसी एजेंट ने आके आपको बोला कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस इतना पैसा देना है, तो और एंड ख्वाब जो है साथ में चिपका के आपको बता दिया, तो आप क्या करोगे कि हाँ ठीक है यार इतना पैसा दे देंगे, ज़िंदगी तो बदल रही है ना। देन उसके बाद क्या होता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें ये बहुत ही मतलब कहूँगा कि लो ग्रेड के स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं, इन 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 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या होता है कि वीज़ा लगने से पहले इनकी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ट्यूशन फ़ीस सबमिट करनी होती है या फिर आपको एडमिशन फ़ीस देनी होती है, और वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये क्या होता है कि और उसके रिफ़ंड का रूल भी नहीं होता है कि वो रिफ़ंड होगी। तो आपका तो ये है कि ऑफ़र लेटर तो इनका काम ही है देना, चाहे एजेंट का कांटेक्ट होता है, तो आप जो है वो डायरेक्ट जैसे ऑफ़र लेटर आया आप खुश हो गए कि ओ भाई ऑफ़र लेटर आ गया। अब यूनिवर्सिटी ने बोला कि भाई हमें जो है 2 लाख चेक क्राउन, यानी कि आपका कितना हो गया 8 लाख रुपए जो है ये कोर्स फीस है, ये आपको सबमिट करनी है। तो आप हो गया कि ऑफ़र लेटर तो आ ही गया, एडमिशन लेटर आ गया, मैं सबमिट कर देता हूँ। फ़ीस सबमिट कर दी, पता चला कि आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं आया, तो आप इस कंट्री में ही नहीं आ पाओगे, तो आपकी फ़ीस भी गई, और उसके बाद फिर आप ढूंढते रहो किसने आपके साथ गलत किया किसने नहीं किया। तो हमेशा जब भी आप अगर ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में अगर होता भी है, मान लो वो जेन्युइन यूनिवर्सिटी भी है, तो हमेशा उनकी रूल्स, जो रिफ़ंड के रूल्स हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करो, प्रॉपर्ली पढ़ो कि इन केस अगर वो फ़ीस ले भी रहे हैं और अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या मेरा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, मान के चलो, और मेरा कोर्स ही ख़त्म हो गया, क्या पता 2-2 साल तक लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलते कभी कभी, मेरे टाइम में मुझे 6-7 महीने लगभग लग गए थे, तो क्या पता ये बहुत एक्सटेंड हो जाए, आपको नहीं मिला अपॉइंटमेंट, तो क्या आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी? नहीं होगी। तो फ़ीस के रिगार्डिंग भी जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो एम्बेसी में दर्ज कराई गई हैं, ऐसी चीज़ें। तो ये जो है वो आप ध्यान में रखो। और दूसरी चीज़ कि इन्हीं सारी फेकनेस से आपको बचाने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए जो है वो हमने अपना जो है वो इनिशिएटिव लिया है, तो आप उसमें जुड़े, और भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पैसा नहीं देना है, तो क्यों घबरा रहे हो? कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है उस पर क्लिक करो, फॉर्म फिलअप करो, और मिलते हैं आपसे वीकेंड पे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।